जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल है जी। हम स्टार्ट करते हैं जी आज डेटाबेस मॉडल नमूना होता है किसी भी चीज़ का, यानी कोई चीज़ हमने बनानी है, उसका एक आपके सामने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जाता है, फिर आप उसको फॉलो करते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। हमने आज उसके बारे में पढ़ना है। तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे, हायरार्किकल पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे और तीसरी होती है रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले जी हायरार्किकल आ गया जी। ये फंक्शन के लिहाज से लिमिटेड होता है, इसमें हमें ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, इस वजह से ये कम इस्तेमाल होता है, पुराना था। वो कहता है जी अरेंज रिकॉर्ड्स इन ठीक है हायरार्की, मतलब एक ट्री एक सीढ़ी की तरह होता है ये, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास है पहले नंबर पे टॉप मोस्ट पे, ये रूट होती है, इसको हमने क्या कहना है, रूट कहना है। उसके बाद ये उसके दो सब आ गए चाइल्ड, इसको आप पेरेंट कह लें, ये दो चाइल्ड आ गए उसके, ठीक है। और फिर इन दोनों में से हम एक को आगे डिवाइड कर सकते हैं, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। यानी डिसएडवांटेज है, हम दोनों को डिवाइड नहीं, हम इसको वहाँ पे उस सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारे पास लिमिटेड फंक्शंस हों। मसलन हम इनमें से एक को डिवाइड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को डिवाइड नहीं कर सकते। यानी जो सब मॉड्यूल होगा या चाइल्ड होगा उसमें से एक पेरेंट बन सकता है। ये देखें, ये मैंने इससे बनाया आगे दो, ठीक है, इन दोनों में से एक बन जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा, नीचे को एक सीढ़ी की तरह बनता जाएगा, इसलिए हम इसे हायरार्की कह देते हैं, ठीक है। वो कहता है ईच रिकॉर्ड कार्ड नोड या सेगमेंट, इसको आपने क्या कहना है, नोड कहना है या फिर क्या कहना है आपने, सेगमेंट, हिस्सा, ठीक है, जो कि किसी एंटिटी को जाहिर करेगा, ठीक है। मसलन जी हमारे पास एक कॉलेज है, ये कॉलेज आ गया, ये स्टूडेंट, ये टीचर, स्टूडेंट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है जी। यानी मतलब क्या हुआ कि ये जो एक हिस्सा है इसे आपने नोड या सेगमेंट कहना है, ठीक है, जो कि किसी एंटिटी को जाहिर करता है। हायर लेवल नोड पेरेंट, जो हायर लेवल होगा वो पेरेंट कहलाएगा, जो लोअर लेवल होगा वो नोड कहलाएगा, ठीक है जी। हायर लेवल और लोअर, हायर को पेरेंट कहना है, जो मसलन ये हायर है ये पेरेंट है, ये दोनों लोअर है, ये क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड में से एक दोबारा पेरेंट बन जाएगा और फिर ये उसके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। हायर लेवल जो है वो पेरेंट है, जो लोअर लेवल होगा वो चाइल्ड है, ठीक है। वो कहता है जी जो पेरेंट होगा उसके एक या ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड ओनली वन, लेकिन चाइल्ड में से सिर्फ एक पेरेंट बन सकता है, दो या तीन नहीं बन सकते। ये प्रॉपर्टी है इस मॉडल की, ठीक है। यानी आपने जो भी सिस्टम डिजाइन करना है उसमें आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है कि आप चाइल्ड में से एक को डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। इस तरह ये एक बन जाता है जी इन्वर्टर ट्री, एक दरख्त बन जाता है। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, इसलिए हम इसे इन्वर्टर ट्री कह देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पेरेंट है उसको आपने सुपर मॉड्यूल कह सकते हैं, जो पेरेंट है उसको आप सुपर मॉड्यूल कह सकते हैं, और जो चाइल्ड है वो सब मॉड्यूल कहलाएगा, ठीक है। ये अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से सिंपल है। इसको ठीक है आपने जाहिर कैसे करना है, पॉइंटर के जरिए, यानी इसको आपने जब आपने रिप्रेजेंट करना है आपने पॉइंटर, ये देखें ज़रा, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंटर्स हैं, इसके जरिए ये प्री डिफाइन होता है, यानी मतलब हमें एक पहले से सिस्टम नजर आ रहा है, हम उसमें अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, लिमिटेड है ना, छोटा सिस्टम है इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी होगी। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, अगर हमें इसे दोबारा से करना पड़े तो वो हमारे लिए मुश्किल काम है, ठीक है, इस वजह से हम उसे आसानी से कर नहीं सकते। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, ठीक है, वो कहता है। और जो सबसे टॉप पे होगा उसको आपने क्या कहना है, रूट कहना है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, ये वाला, ये रूट है, ठीक है जी। ये पहला मॉडल है हायरार्किकल। इसके बाद उन्होंने बनाया जी कौन सा, नेटवर्क, वो भी इसी तरह का है लेकिन उसमें चेंज है थोड़ा सा। क्या चेंज है, हमने यहाँ पे कहा था चाइल्ड में से एक बन सकता है पेरेंट,
उसमें आप जितने मर्जी बना लें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेटवर्क। नेटवर्क से आपको जाहिर हो रहा है कि वो क्या होगा, वो आपस में सारे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। वो कहता है सिमिलर टू हायरार्किकल, यानी उसी की तरह काम करता है। लेकिन वो कहता है इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो प्री डिफाइन होता है, यानी इसे पहले से बना होता है, ठीक है। मतलब एक चीज बनी होती है पहले से, वही होगा। वो कहता है चाइल्ड हैव मैनी पेरेंट, जो चाइल्ड होंगे वो एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। चाइल्ड रिप्रेजेंट विद एरो, आपने उसको कैसे शो करना है, एरो के साथ शो करना है, ठीक है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल है उससे। हमने उसमें कहा था जो चाइल्ड है वो एक पेरेंट बन सकता है, इसमें एक से ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। क्यों पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे ना, आपस में सबका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। वो कहता है नेविगेशन थ्रू अ प्रोग्रामर। अब ये देखें, आपने एक में से दूसरे में जाना है ना, तो आपने किसकी मदद से जाना है, प्रोग्रामर की मदद से जाना है, ठीक है। यानी प्रोग्रामर डिफाइन करेगा कि आपने नेविगेट कैसे करना है, नेविगेशन कैसे करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्यूरी नॉट अवेलेबल, इसमें यानी आप कोई भी डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। ये वाले इसके, ठीक है, कह सकते हैं फीचर्स हैं जो आपको अवेलेबल है, बस यानी वही है। लेकिन फ़र्क इतना आता है कि वो चाइल्ड एक बन सकता है, इसमें एक से ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन ये होता है कि इसमें रिलेशनशिप प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास सिमिलर उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें चाइल्ड जो है वो पेरेंट बन सकते हैं। अब जी तीसरा मॉडल आ गया, रिलेशनल मॉडल। जी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है जी वो ये वाला है, ठीक है, रिलेशनल मॉडल। इसको पेश किया था डॉक्टर E.F. कोर ने, 1970 की बात है। इसने 12 रूल्स पेश किए थे। अगर आप उन 12 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जो डेटाबेस कहलाएगी वो कहलाएगी RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो 12 रूल्स इसने क्या किया, इसने इस मॉडल की जो बेस बनाई ना वो रिलेशन या टेबल बनाई। यानी इसने जो बेस बनाई ना वो टेबल या रिलेशन बनाई। टेबल या रिलेशन क्या होता है, टेबल रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा कई दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे सेट नहीं है, मैथ में आप लोग सेट पढ़ते हैं, उससे इसने अखज़ किया था। टेबल इस तरह का होता है जी, ठीक है। ये इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये उसके कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, और आगे यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल का नाम इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा टेबल कहलाता है। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, मैं बता दूं क्या है। पहले नंबर मैंने रिलेशन लिखा। रिलेशन क्या है, रिलेशन टेबल को कहते हैं। ये ऐसे बनता है, रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन। जो इस ये वाला हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला, ये कहलाता है रिकॉर्ड या ट्यूपल, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है कॉलम, ठीक है, या फील्ड, ठीक है, या एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉलम एट्रीब्यूट कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे जी उसने लिखा है जी डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी। डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ एट्रीब्यूट। देखो अब ये क्लास है, क्लास की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। कॉलेज में कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मतलब जितनी क्लासेस अवेलेबल हैं उनकी जो वैल्यूज है वो उसकी डोमेन होती है, ठीक है। मसलन क्लास डोमेन, ग्रुप डोमेन। ग्रुप क्या है, फर्स्ट ईयर में हमें अवेलेबल है जी FSC मेडिकल, FSC नॉन मेडिकल, ICS, FAIT और ICOM, ठीक है। ये क्या है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। हम इन पॉसिबल वैल्यूज को नाम क्या देते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है जी डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम, इनकी जो तादाद होगी वो डिग्री कहलाएगी। डिग्री से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है जी। वो समझ आ गई। रिलेशन, ट्यूपल, ये वाला हिस्सा जो उसकी सतह पे, और एट्रीब्यूट ये वाला वर्टिकल। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट।
इज कॉल्ड डोमेन। डिग्री क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स की जो तादाद होती है वो डिग्री हो जाएगी 1 2 3 4। कार्डिनलिटी 1 2 3 इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है जी। ये टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज कहते हैं, ये रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसकी वो कहता है जी ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बेस करता है रिलेशन या टेबल पे, और रिलेशन शो करता है किसी एंटिटी को। मसलन एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, क्लासरूम भी होता है, फर्नीचर भी होता है, ठीक है, तो क्लास 4 पीएस भी होते हैं, ठीक है जी। मतलब मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने उनको जाहिर करने के लिए मसलन एंटिटी क्या होगा, किसी भी चीज़ को जाहिर कर, मतलब रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को जाहिर करने के लिए मसलन कोई प्लेस, कोई थिंग, ठीक है, कोई पर्सन, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये एंटिटीज कहलाती हैं। तो रिलेशन जो होगा वो एक एंटिटी को जाहिर करेगा, ठीक है। मसलन स्टूडेंट है, वो एंटिटी होगा, ठीक है। तो कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग, कोई कुछ भी, ठीक है। और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है, यानी डाटा पे बेस करता है। मसलन स्टूडेंट का रिलेशनशिप किससे बनेगा? क्लास से बनेगा, टीचर से बनेगा, ठीक है, मैनेजमेंट से बनेगा, ये डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये रिलेशनल मॉडल है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको लिया गया था जो मैथ की थ्योरी है ना, सेट, उससे लिया गया था, ठीक है। ये इस्तेमाल करते हैं। आगे जी उसने इसके कुछ हमें एडवांटेज बताए हैं। डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस, कंसिस्टेंसी, इजी शेयरिंग, रिट्रीवल, ठीक है, ये चीज़ें। इंटेग्रिटी, ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। डाटा इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? डाटा की सालमियत, ठीक है, यानी एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब डाटा जो आपका होगा बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इंडिपेंडेंट, डाटा और प्रोग्राम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान कोई लिंक नहीं होता। आप जैसे मर्जी एक चीज़ को ऐड करें, दूसरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंसिस्टेंसी, तसलसल होता है। आपने रिकॉर्ड को ऐसे सेव करना है कि वो आसानी से सर्च किया जा सके, हम उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी आपको मल्टीपल रिलेशन से अगर डाटा लेना पड़े तो तब भी आप ले सकते हैं। इसके बाद इजी शेयरिंग, अगर आपने डाटा शेयर करना है यानी किसी दूसरे के साथ तबादला करना है, वो भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये रिलेशनल मॉडल में होता है। बस ये फ़र्क ये है कि ये उन सब से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं उनके मुकाबला में। हम जिस तरह का मर्जी सिस्टम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मॉडल है, इसको डॉक्टर E.F. कोड ने पेश किया था, जो कि 12 रूल्स पे मुश्तमिल था, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, किसी चीज़ की ना समझ आए तो मुझसे कंसल्ट कर लिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।